नेक्स्ट पार्ट की स्टार्ट में बताया जाता है हाई स्कूल में दूसरी क्लास में एक जर्मी नाम का लड़का था। मुझे उस पर क्रश था। उसके पास एक हैंडसम फेस और ब्राइट पर्सनैलिटी थी, तो ऑफ कोर्स वो पॉपुलर भी था। बट मुझे पहले से ही पता था उसके साथ मेरा कोई चांस नहीं है। चीज़ें जैसी थी मैं उससे सेटिस्फाई थी। दूर से उसको देखना इनफ था। एक लड़की बोलती है, कल तुम एब्सेंट थी क्योंकि कल तुम बीमार थी, है ना? ये प्रिंट आउट्स मैं टीचर से लाई हूँ तुम्हारे लिए। सोफ़ी बोलती है, तुम ये मेरे लिए लाई हो, थैंक यू। वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, उससे ज़रूरी क्या, अब तुम ठीक हो? सोफ़ी बोलती है, हाँ, और सोचती है कितनी काइंड है, वो मेरे से बिल्कुल अपोजिट है। कुछ लड़के बोलते हैं, बताओ तुम अपनी क्लास से किस लड़की को डेट करना चाहोगे? वो लड़का बोलता है, केमी, ऑफ कोर्स। केमी वही येलो हेयर वाली गर्ल का नाम है। दूसरा लड़का बोलता है, दूसरी चॉइस ज़रूर सारा होगी, वो क्यूट है, और लिस्ट के लास्ट पर्सन ज़रूर सोफ़ी होगी। वो लड़का बोलता है, अगर तुम मुझे पैसे भी दोगे तो भी मैं सोफ़ी को डेट नहीं करूँगा। और ये बातें बाहर से सोफ़ी सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे केमी मिलती है। वो बोलती है, सोफ़ी तुम उदास लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? सोफ़ी बोलती है, नहीं, कुछ नहीं। केमी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, सोफ़ी मैंने नोटिस किया है कि तुम क्लास में हमेशा शांत रहती हो। क्या तुम्हें क्लास में कोई दिक्कत हो रही है? सोफ़ी बोलती है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे मेरे ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। केमी बोलती है, तुम्हें कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? सोफ़ी बोलती है, क्योंकि मैं बात करने में अच्छी नहीं हूँ तो लोग बोर हो जाते हैं, और मैं अगली भी हूँ। केमी बोलती है, सोफ़ी मुझे लगता है तुम प्रिटी हो, लोग जो कहते हैं उस बारे में बुरा मत मानो। मैं श्योर हूँ कि तुम में भी गुड क्वालिटीज़ होंगी, तो अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लाओ, ओके? सोफ़ी बोलती है, ओके, और सोचती है, केमी ने मेरी तारीफ़ की, क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की ने मुझे प्रिटी बोला। उसके बाद केमी मुझे चेक करती रहती थी, तो इवेंचुअली हम क्लोज़ हो गए, और वो मुझे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करने देती थी। वो लड़कियां बोलती हैं, तुम अपने आप में प्रिटी हो, तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो, बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाओ। वो सोचती हैं, ये लड़कियां बहुत नाइस हैं, उन्होंने जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया। इससे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं उनमें से ही एक हूँ। केमी बोलती है, तुम किसी को पसंद करती हो सोफ़ी? सोफ़ी बोलती है, हाँ, मुझे पहले से ही पता है मेरा कोई चांस नहीं है। केमी बोलती है, मैं कहूँगी कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे रोमांस में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने सुना है अगर तुम किसी लड़के को बताओगे कि तुम उसे पसंद करते हो तो वो इवेंचुअली वो भी तुम्हें लाइक करने लगेगा। और तुम इतनी ही लगन से कोशिश करती रही तो मुझे यकीन है एक दिन वो भी तुम्हें पसंद करेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्राई करना। तो और बताया जाता है, जब केमी ने मुझे चेयर किया तो मैंने जेरमी से बात करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसकी अटेंशन अपनी तरफ करने में बहुत हार्ड वर्क किया। हर रोज़ सोफ़ी बोलती है, ये लो, एक्सरसाइज करने के बाद हॉट फील हो रहा होगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। वो ड्रिंक लेके चला जाता है। सोफ़ी सोचती है उसने ले लिया, शायद मेरा कोई चांस है। वो बोलती है, केमी मैं कैसी लग रही हूँ? केमी बोलती है, तुमने मेकअप किया है, अच्छी लग रही हो, ये तुम पे सूट कर रहा है। सोफ़ी बोलती है, थैंक यू, और सोचती है, ये सारा थैंक्स तुम्हारे लिए, तुमने मुझे कॉन्फिडेंट गेन करने में बहुत हेल्प की है। शायद अगर मैं कन्फेस करूं तो मैं, और जर्मी से बोलती है। जर्मी बोलता है, फ़क ऑफ, जिसे सुनकर सोफ़ी शॉक हो जाती है। जर्मी बोलता है, तुम मुझे फॉलो करती रहती थी और मेरी अटेंशन की भीख मांगती थी, ये बहुत क्रीपी है, तो इसे बंद कर दो, और तुम बहुत अगली हो। जिसे सुन के सोफ़ी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या ये मेकअप की वजह से है, क्या ये मेरी ड्रेस है, या फिर, और अपना चेहरा पकड़ती है। कुछ लड़कियां बोलती हैं, क्या तुमने सुना, ऐसा लगता है जर्मी और केमी डेट कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, वाओ, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। सोफ़ी बोलती है, मॉम क्या आपने मेरी ग्रे हुडी देखी है? मॉम बोलती है, मैंने धो। और टीवी में एक लड़का बोलता है, मैं अगली पैदा क्यों हुआ, मैं तुम्हारी तरह गुड लुकिंग क्यों नहीं हो सकता, अगर होता तो शायद मेरे से प्यार करती। दूसरा लड़का बोलता है, अरे तुम्हारा भी एक काम है, किसी न किसी को बदसूरत तो होना ही पड़ता है ताकि बाकी लोग खूबसूरत लगें।
सोफ़ी सोचती है, ओह अब मैं समझ गई क्या हुआ था। सीन शिफ्ट होता है। सोफ़ी के पीछे एक लड़का बोलता है, मैंने तुम्हें देखा और तुम क्यूट हो, क्या इसके बाद ड्रिंक पे चलोगी, मेरी ट्रीट होगी। सोफ़ी सोचती है, वाह प्रिटी होना कितना कन्वीनियंट है, तुम बस बैठो और कुछ भी मत करो, फिर भी तुम्हें प्रपोजल मिल जाएंगे। कोई मेरे जैसा अगर वही सेम मेकअप और सेम ड्रेस पहन ले तो भी मैं बस अगली से अपग्रेड होके एवरेज हो जाऊंगी। प्रिटी गर्ल्स, हाँ। और वो उनकी फेक पर्सनैलिटी मुझे गुस्सा दिलाती है। केमी बोलती है, क्या ये क्या है, कौन ऐसी चीज़ करेगा। सोफ़ी सोचती है, वेल ये बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे भी ये दुनिया फेयर नहीं है, तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे गुड लुक्स से ब्लेस्ड है, तो क्या अगर मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दूँ। फिर पेपर पर इंक गिर जाती है। सोफ़ी बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉपी प्रिंट कर दूंगी। हाना कहती है, नहीं, अगली बार से केयरफुल रहना। सोफ़ी सोचती है, क्या है, उससे मैंने माफ़ी मांगी तो थी, तो उसने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाया। क्या वो मुझे नीचा दिखा रही है क्योंकि मैं अगली हूँ, बस क्योंकि वो ज़्यादा प्रिटी है, इसी वजह से। प्रिटी गर्ल्स। अन्ना अपना लॉकर खोलती है और उसमें नोट्स देखती है। फिर सोफ़ी जाते हुए एमा को जिमी की हेल्प करते हुए देखती है और सोचती है, ये लड़की बिल्कुल केमी की तरह लग रही है, मुझे तो लगा था ये वही है, और फेक एटीट्यूड और काइंडनेस भी। आई बेट ये लड़कों में काफ़ी पॉपुलर होगी, मुझे ये जानना है कि वो असल में कैसी है। फिर वो एमा से बात करती है। एमा बोलती है, सोफ़ी मुझे लगता है तुम भी प्रिटी हो, तुम्हें बस कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है। सोफ़ी सोचती है, हाँ जैसा मैंने सोचा था, ये उसी टाइप की सेम बिच है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, उसी सेम तरह का झूठ। मेरे से लोगों को बस हेट करना आता है, ये कहना आसान है, जब तुम खुद प्रिटी हो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि अगली होना कैसा होता है। फिर यूहान बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम एमा की फ्रेंड हो। सोफ़ी सोचती है ये क्यूट है और बोलती है उसकी क्लास बिल्डिंग ए में है। फिर वो थैंक्स बोल के चला जाता है और वो पत्थर से टकरा के गिरने वाली होती है। उसे यूहान पीछे से पकड़ लेता है, फिर उसे बाय करके जाने लगता है। सोफ़ी सोचती है, ये पहली बार था जब कोई लड़का मेरे से नाइस हुआ है, वो मुझे देखकर स्माइल भी किया था, और इसके कंपेयर में दूसरे लड़के तो मुझे उससे उसका नंबर मांग लेना चाहिए था। ओह वो वहाँ है, क्या ये दोनों फाइट कर रहे हैं। फिर एमा यूहान की कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और ये सब सोफ़ी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और सोचती है, मुझे ये सीन बहुत अच्छे से पता है, उसने उसका दिल तोड़ दिया, मैं सबको दिखाऊंगी कि वो कैसी है। एक लड़की बोलती है, ग्रुप 6 से एक लड़की मिसिंग है, हाइक के दौरान उसका नाम एमेलाइन विल्सन है और उसके हेयर ब्लॉन्ड हैं, क्या कोई उसे जानता है। सोफ़ी सोचती है, एमा। एक लड़की बोलती है, मैं यहाँ देखने जाती हूँ, तो क्या तुम वहाँ देख सकती हो। सोफ़ी बोलती है, ठीक है, और सोचती है यहाँ एक रिवर है, और सामने एमा को बेहोश देखती है। उसे देखकर सोचती है, मुझे उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा, बस दूसरों को बता देती हूँ कि वो यहाँ है, मैं इसे यहीं ऐसा छोड़ दूँ, बट मैं इतनी भी ईवल नहीं हूँ। चीज़, ये बिच बेहोश होने के बाद भी कितनी प्रिटी दिख रही है, और उसकी स्किन भी फेयर है, ये कौन सा स्किन केयर करती है, मुझे जानना होगा। तभी एमा की आंखें खुलती हैं, उसे देखकर हड़बड़ाहट में सोफ़ी उसे धक्का दे देती है और एमा पानी में गिर जाती है। सोफ़ी सोचती है, शिट, मैं पैनिक हो गई और उसे गलती से धक्का दे दिया, वो स्विम करना जानती होगी है ना, और सबसे ज़रूरी, अगर किसी ने देखा होगा तो मैं गई, कुछ भी हो गया, बस यहाँ से भागो। फिर वो सोचती है, काफ़ी देर हो गई और मैंने कोई खबर नहीं सुनी, क्या वो मर गई, क्या उसे स्विम करना नहीं आता था। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, बट इतना नहीं कि उसे मार दूँ। मैं क्या करूँगी अगर वो सच में मर गई होगी। एक लड़का बोलता है, गाइस वो मिसिंग गर्ल मिल गई है। एक लड़की बोलती है, फाइनली, क्या वो ठीक है। सोफ़ी सोचती है, क्या उसने मेरा फेस देखा था जब मैंने उसे धक्का दिया था, अगर देखा होगा तो वो सबको बता देगी, मुझे क्या करना चाहिए। सोफ़ी एक बेंच पर बैठी होती है। एमा बोलती है, सोफ़ी उसे देखकर सोचती है, क्या उसने मुझे देखा था या नहीं, मुझे पता करना होगा, और बोलती है, हाँ एमा। एमा बोलती है, क्या हम बात कर सकते हैं। सोफ़ी बोलती है, एमा तुम यहाँ हो, क्या तुम ठीक हो, मैं बहुत वरिड थी, तुम्हें पता है हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे,
मैंने सुना था कि तुम क्लिफ से गिर गई थी, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? थैंक गुडनेस। और रोते हुए बोलती है, मुझे लगा कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। एमा बोलती है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं फिसल के गिर गई थी हाइक के दौरान, बट थैंकफुली मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। और एक्चुअली सोफ़ी बोलती है, किसी ने तुम्हें रिवर में धक्का दिया और तुम्हें नहीं पता वो कौन था? एमा बोलती है, हाँ, मैंने उसका फेस देख नहीं पाया था। सोफ़ी सोचती है तो उसे नहीं पता कि वो मैं थी, और बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है जिससे पता चल सके कि वो कौन था? मुझे फीलिंग आ रही है कि क्लास में से कोई था जिससे तुम क्लोज नहीं हो। एमा बोलती है, वेल, शायद मीका हो सकती है। सोफ़ी बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? एमा बोलती है, जिसने मुझे धक्का दिया था, मैंने उसकी परछाई देखी थी और वो उससे मैच कर रही थी, और उसके अलावा वो ही थी जिसने मुझे ढूंढा था। मुझे लगता है ये वियर्ड है कि वो वहीं आ गई जहाँ से मैं गिरी थी। सोफ़ी सोचती है, उसे लगता है वो मीका थी। मैं कितनी लकी हूँ, ये सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है। और बोलती है, हाँ, ये सच हो सकता है। और वैसे भी मैंने उसे तुम्हारी तरफ गुस्से से देखते हुए भी देखा है। मुझे लगता है वो तुमसे हेट करती है। एमा बोलती है, तुम्हें लगता है? फिर भी उसने मुझे बताया कि जिसने मुझे धक्का दिया वो तुम हो सकती हो, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करती। ऑफ कोर्स तुम ऐसी चीज़ कभी नहीं कर सकती ना सोफ़ी। सोफ़ी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं वो नहीं थी। वो मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? इसके बारे में सोचो, वो हम दोनों से ही रूड बिहेव करती थी। उसने ये ज़रूर हमारी फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए करा होगा। वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। एक वुमन उसकी तरह सच में स्नेक होती हैं। तुम उस पर बिलीव मत करना एमा। एमा बोलती है, अच्छा, मैं खुश हूँ कि मैंने तुम पर ट्रस्ट करना चूज़ किया। वैसे भी तुम मेरे से कभी झूठ नहीं बोलोगी, है ना? सोफ़ी बोलती है, ऑफ कोर्स, हम फ्रेंड्स हैं आफ्टर ऑल। और सोचती है, ये लड़की कितनी स्टूपिड है। एमा बोलती है, एनीवे, चलो खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। सोफ़ी बोलती है, ठीक है, और सोचती है, ये कितनी पागल है, इसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे इस पे थोड़ा तरस आ रहा है। वेल, इसके पास एक प्रिटी फेस है इसे बराबर करने के लिए, तो मुझे लगता है ये फेयर है। इससे चीज़ें और इजी हो गई। बस अब मुझे कुछ फेक प्रूफ ढूंढने होंगे जिससे मीका गिल्टी साबित हो जाए। और उसके बगल से एक लड़का निकल के जाता है जो उससे टकराते हुए उसके हाथ में एक नोट देता है। एमा बोलती है, क्या तुम ठीक हो? सोफ़ी बोलती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। और अपने हाथ में नोट देखती है, उसमें लिखा होता है, तुमने एमा को पुश किया था। वो उसे जल्दी से क्रश कर देती है। एमा बोलती है, क्या हुआ सोफ़ी? सोफ़ी बोलती है, कुछ नहीं, बस चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और सोचती है, कौन था वो जो मेरे से टकराया था? क्या वो एमा हो सकती है जो इसके पीछे है? नहीं, ये लड़की बहुत स्टूपिड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जिस लड़के ने मुझे ये दिया, क्या उसने सब देख लिया था? और चिट के पीछे देखती है, छोटे लेटर्स में लिखा होता है, मुझे ढूंढो, मैं रेड में हूँ। सोफ़ी बोलती है, एमा, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी, तो मेरा वेट मत करना, ओके? और एमा अपने पॉकेट से कुछ रिकॉर्डर टाइप का निकालती है। योहान बोलता है, तुम्हें नहीं पता किस पर बिलीव करना है ना? वेल, मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई जिसे मैं मुश्किल से ही जानता हुआ वो मुझसे बोले कि हाना मेरे साथ कुछ बुरा कर रही है, तो मुझे भी उस पर बिलीव करने में मुश्किल होगी। ये मैं अश्योर करता हूँ कि हरित के पास इनफ प्रूफ होगा ये बताने के लिए कि वो वीडियो सोफ़ी ने फैलाई थी। मैं अभी दिखा नहीं सकता। एनीवे, अगर सोफ़ी ने वीडियो फैलाई भी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने तुम्हें धक्का दिया होगा। यही तुम सोच रही हो, है ना? एमा बोलती है, हाँ, मुझे इतनी जल्दी कंक्लूज़न पे नहीं आना है। योहान बोलता है, तो इस केस में तुम खुद सोफ़ी से क्यों नहीं पूछ लेती? ये सबसे तेज़ तरीका होगा पता करने का। एमा बोलती है, बट मुझे कैसे पता होगा कि वो सच बोल रही है? अगर वो वीडियो के बारे में झूठ बोल सकती है तो वो इसके बारे में भी बोल सकती है। योहान बोलता है, मैंने नहीं कहा कि तुम मुझसे डायरेक्ट जाके पूछो। इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है, इसे यूज़ करते हैं। मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखूँगा और वो रिकॉर्डर टाइप का एमा को देता है, और इस नोट को अपने फ्रेंड्स को दूंगा जो चुपचाप से सोफ़ी को पकड़ा देंगे। अगर तुम इन नोट्स को अलग अलग पढ़ोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर मेरे फ्रेंड्स इसे पढ़ भी लेते हैं तो वो इसे समझ नहीं पाएंगे। एक लड़की बोलती है,
तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये उस रेड हेयर गर्ल को दे दूँ? क्या ये तुम्हारी कोई डिटेक्टिव वाली चीज़ें हैं? यूहान बोलता है हाँ, तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो इसे बस हम दोनों के बीच में ही रखना। यूहान बोलता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई स्ट्रेट फेस के साथ भी झूठ बोल सकता है, बट उनके इनवॉलेंट्री एक्शन सब बता देते हैं। कभी कभी जैसे वो रिएक्ट करते हैं उससे तुम्हें पता होता है उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। सोफी सोचती है मैं रेड में हूँ, इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है, वो रेड टी शर्ट में होती है, वो उससे एक नोट देती है और वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी बोलती है रुको, और सोचती है ये कौन थी, और नोट में लिखा होता है वो डूब रही थी। यूहान बोलता है एमा, अगर सोफ़ी झूठ बोल रही होगी और वही रियल कल्प्रिट होगी तो तुम क्या करोगी? एमा पहले तो सोचती है, फिर बोलती है मुझे उसका रीज़न सुनना है। यूहान बोलता है समझ गया, मैं लास्ट नोट इनके पीछे वाले बर्ड हाउस में रखूँगा। अगर वो उसे ले लेती है तो इसका मतलब उसी ने तुम्हें धक्का दिया था। सोफ़ी बर्ड हाउस में जाके सोचती है कहाँ है वो नोट, कहाँ है। सोफ़ी नोट को निकाल लेती है, उसमें लिखा होता है मुझसे 9 बजे वेयर हाउस में मिलो। एमा एक जगह बैठी होती है और सोचती है मुझे नहीं पता सोफ़ी कहाँ गई। उस नोट को पढ़ने के बाद अभी भी 9 बजने में काफ़ी टाइम है, शायद वो हमारे रूम में वापस चली गई होगी। इसका मतलब मुझे कुछ देर के लिए हमारे रूम में नहीं जाना है, टाइम पास करने के लिए वॉक पर ही चली जाती हूँ। यूहान एमा को जाते हुए देखता है और बोलता है एमा तुम अकेली हो? एमा बोलती है वेल हाँ, तुम्हें और सोफ़ी को छोड़ के मैं किसी और के क्लोज नहीं हूँ। यूहान बोलता है अच्छा, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एमा बोलती है नहीं, मैंने गलत बोला, मैं सोफ़ी के क्लोज थी। यूहान बोलता है क्या तुम ठीक हो? एमा बोलती है जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ, उसने मेरे से झूठ बोला और उसने उसे बहुत नेचुरली भी किया। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ये इजी होता है जब कोई क्लियरली शो करता है कि वो मेरे से नफ़रत करता है तो मुझे कुछ फील नहीं होता अगर मैं उन्हें मारूं उसी सेम रीज़न के लिए, बट अगर वो मेरे से स्वीटली बातें करें और स्माइल करते रहेंगे तो मैं उन्हें कैसे ट्रीट करूं। यूहान एमा का हाथ पकड़ के बोलता है चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया, तुम्हें अब एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम उससे बाद में बात करो तो मेक श्योर करना तुम उसे सब बता दो जो भी तुम्हारे माइंड में है, ओके? और इसे बदला नहीं जा सकता, बट तुम जितने लोगों को जानोगे तुम्हारे उतने ही तरह के लोगों से इनकाउंटर होगा। कभी कभी तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें धोखा देंगे, कभी कभी तुम बिना रियलाइज़ हुए अपने दुश्मन बना लोगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। एमा बोलती है क्या तुम पहले कभी इस सिचुएशन में थे? यूहान बोलता है फ्रेंड से धोखा मिलना हाँ, बट तुम्हारे जितना एक्सट्रीम नहीं, बट ये कुछ ना बदल पाने वाली चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं, इसे अपने माइंड में रखना, ओके? उन्हें देखकर कुछ लड़कियां बोलती हैं उन्हें देखो, क्या उनका कुछ चल रहा है? यूहान एमा का हाथ छोड़ के बोलता है एनीवे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कहीं शांत जगह पर चलते हैं। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।